हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुज एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, आवाज़ आ रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राप्तांक में समास क्या है। प्राप्तांक में समास क्या है? तो देखिए, जब इसे आप तोड़ेंगे, प्राप्त मतलब पहले आपको कह सकते हैं प्राप्त निकला अर्थात उपसर्ग निकला। जब कभी शब्द में उपसर्ग होता है वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। मतलब याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जब पहला पद प्रधान है तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है त्रिफला में समास क्या हो जाएगा। चलिए, त्रिफला में समास क्या निकलेगा? तो देखो, तीन फलों का समाहार अर्थात ये संख्या को बता रहा है। जब संख्या होता है तो आपका द्विगु समास होता है, याद रखिए। संख्यावाची में द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा हो गया, त्रिफला हो गया, है ना। और इसके बाद मान ली नवरात्रि हो गई, मतलब जो संख्यावाची होती है, ठीक है, वो आपका द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। याद रखिए, छंद में क्या होता है, कभी कभी आप मात्रा गिनते हैं, कभी कभी वर्ण गिनना पड़ता है। तो ये वर्णों की बात कर रहा है, तो इंद वज्रा सवैया कवित्व में क्या होता है, वर्णों की गिनती होती है। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। देखो, 22 से 26 वर्ण में दोहा, सोरठा, सवैया और आपका कवित्व। तो यहाँ पर वर्णों की बात भी कर दिया है, तो सिंपल से अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सवैया। सवैया 22 से 26 वर्ण के बीच होता है, ठीक है, और 4 चरणों वाला होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, है ना। आप लोग जब छोटे थे तो जो प्राइमरी होता है वहाँ पर ये आपका कह सकते हैं कि प्रभात फेरी में गाया जाता है ना। तो ये आपका है क्या? तो भाई यहाँ पर वीर रस है। क्या है भाई? वीर रस है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, जिसका आया ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एक दंत में समास क्या है। एक दंत, अब यहाँ पर कहोगे कि सर संख्या दे रही है एक, तो भाई आपको बता दें जो भगवान होते हैं, आप सिंपल सी ये रट्टा मान लीजिए कि जब महापुरुष होता है वो कर्मधारय समास में मिलेगा 99%। जो भगवान होते हैं वो आपके बहुव्रीहि समास में निकलेंगे। एक दंत कहा किसे जाता है? एक दंत किसे कहते हैं? तो एक दंत कहते हैं आपके गणेश जी को। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? हाँ, अगर आपके दिमाग में ये आया है कि भगवान के साथ साथ आपके जो रावण थे, रावण के 10 सिर थे, तो दशानन में भी बहुव्रीहि समास होता है, तो याद रखिएगा कि उसके कुछ आपके ऐसे कर्म हो गए थे जिसकी वजह से वो भगवान नहीं बन पाया। लेकिन वास्तविकता देखा जाए, जो वहां पर लोग थे उसे भगवान ही मानते थे। मतलब याद रखिए, जो विशेष वाले होते हैं वो हमेशा बहुव्रीहि समास में ही आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान होता है? तो याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर राजपुत्र। राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो राजपुत्र फोकस क्या हुआ? पुत्र पर हुआ ना, तो ये द्वितीय पद हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में समास क्या हो जाएगा? परमेश्वर, है ना। परम है जो ईश्वर, क्या बोलेंगे? परम है जो ईश्वर, है ना। तो देखो, हमने बताया था है जो शब्द आपका लगा होता है, कभी कभी आपका समान लगा होता है, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर महाशब्द लगा होता है। जब भी आपका रूपी शब्द मिल जाए, ये शब्द आपके मिल जाए, तो हमेशा आपको बताना है कर्मधारय समास, ठीक है ना। जैसे आपकी जैसे एक होता है कह सकते हैं रूपी अग्नि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा कर्मधारय समास होता है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है राजभाषा में समास बताइएगा। राजभाषा, तो राज्य की भाषा क्या बनेगा? राज्य की भाषा। और यहाँ पर क्या लग गया है? यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जब भी कभी विभक्ति का प्रयोग होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका द्वितीय पद ही क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। क्लियर हुआ? इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। अगला दिया रुपया पैसा में समास क्या है। तो यहाँ पर देखो, रुपया पैसा जब कभी योजक लग जाए और दोनों ही पद आपके प्रधान हो जाएं, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास ऐसे भी याद रखिएगा कि आपका दो लिखा है या भी दो लिखा है, दोनों समान
समान है कि नहीं समान है, देखो समान है, जोड़ दिया तो द्वंद्व बन गया, दोनों पद आपके समान हो गए। यहाँ पर भी याद रखिए योजक चिन्ह भी आपका हो गया, तो आपका आंसर आपका याद रखेगा भाई बहन, कपड़ा लत्ता, दिया बाती, घास फूस, माता पिता, पाप पुण्य, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है स्वर्गवासी में समास क्या है, स्वर्गवासी, स्वर्ग को वासी, क्या स्वर्ग को वासी, तो को हो गया आपके तत्पुरुष समास में आपका हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के वासी पर फोकस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो आज के टॉपिक में कुछ आपके समास कुछ ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई ये पर्सनल किसी एग्जाम का मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है कि हम आपको कई तरीके से कह सकते हैं कि एग्जाम को अच्छी तरीके से कवर करें। तो कभी क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। हाँ, जो पर्सनल पेपर होता है मॉडल पेपर, वो स्पेशल हम आपको करा देते हैं। मान लो अगर यूपीएसआई का पेपर है तो उसका अलग मॉडल पेपर होता है, जीडी का है तो अलग मॉडल पेपर होता है, लेखपाल का अलग मॉडल पेपर होता है, जितने जो सिलेबस होता है उस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया है अध्ययन में कौन सी संधि है, अध्ययन में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यण संधि हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो आपका आधा शब्द जुड़ा हुआ है ना या के साथ, तो हमने बताया था जब कभी भी या र लावा के साथ जुड़ा हो आधा, वो आपका यण संधि ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो प्रतिधन एक क्या बनेगा, प्रतिधन एक निकलेगा, आपका आंसर यहाँ पर सही क्या बन जाएगा भाई 13 नंबर में, तो 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, प्रतिधन एक ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, टिकाऊ, है ना, टिकाऊ, टिकाऊ, आओ आओ निकल रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तैराक में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा, 15 नंबर में तैराक, आंख निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तिरस्कार में, तो देखो यहाँ पर आधा सा जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, जब आप तोड़ेंगे तो आधा सा हो जाएगा विसर्ग में, जब विसर्ग में हो जाएगा तो आपका बन जाएगा तिराधनकार बन जाएगा, ये विसर्ग संधि है, याद रखिएगा विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शंकर का संधि विच्छेद क्या होता है, शंकर का होता है समधन कर, क्या बनता है, समधन कर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो सबसे पहले देख सकते हैं ये आपकी संधि कौन सी है, तो या के साथ आपका हुआ जुड़ा हुआ है, आधा अक्षर जुड़ा है, तो सबसे पहले कहेंगे कि ये जो आपकी संधि है सर कौन है, यण संधि है। और अगर पूछे कि टूटेगा कैसे, तो आपका टूटेगा वी धन अर्थ में टूटेगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निष्फल किस प्रकार की संधि है, निष्फल, अब देखिए आधा सा निकल कर आ गया ना बीच में, तो आधा सा क्या हो जाएगा, विसर्ग में हो जाएगा, तो आपका निकलेगा निह और विसर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फल हो जाएगा, निष्फल आपका बन जाएगा, अर्थात ये भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, छंदमाला किसकी रचना है, छंदमाला किसकी रचना है, जवाब दीजिए साथियों। तो छंदमाला है आपके केशव दास जी की, किसकी है, केशव दास की, ऑप्शन सी नंबर है राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, गिराना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखो गिरना नहीं है, गिराना, और जब गिराना है तो भाई नाम धातु क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। हमने बताया था प्रेरणार्थक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, गिराना गिरवाना, है ना, जब आना निकल के आता है ये प्रथम प्रेरणार्थक होती है, वाना जब आपका होता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे माता जी खाना बनाना और माता जी खाना बनवाना, तो बनाना मतलब माता जी बनाएंगी, बनवाना मतलब बहुरिया बनाएगी, समझ में आ गया ना, तो वो द्वितीय हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, विशिष्ट है तो सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, जो चीज में सोचना समझना नहीं है उसमें टाइम वेस्ट और मेमोरी को खपत नहीं करना है। साकार का विपरीत, साकार, साकार का हो जाएगा निराकार, ठीक है, साकार का निराकार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वाक्य नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प शुद्ध होगा, उस शुद्ध का चयन करिएगा। इस लड़की ने दही गिरा दिया, दी, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, इस लड़की ने दही गिरा दिया, देखो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया है ना, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर, जब मिल गया है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आंसू से आंचल भीग गई, तो भाई आंसुओं से आंचल भीग गया, क्या, आंसुओं से आंचल भीग गया है कहीं पर, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, चलिए 26 नंबर में, भविष्य के लिए याद रखिए भावी बोला जाता है, क्या, भावी बोलते हैं, ऑप्शन ए नंबर बनेगा, भविष्य में होने वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है,
देखो गणेश के पर्यायवाची में गजानन, विघ्नेश, है ना, विनायक, ये तो होता है गजानन, विघ्न और आपका विनायक, लेकिन गोविंद नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है तो क्या है, बताइएगा। तो देखो गाने में क्या है, क्रिया हो रही है ना, मतलब यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए हमने टॉपिक बना भी दिया है क्रिया विशेषण वाला, तो देखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ होता है। स्वावलंबी मतलब ये हो जाता है कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, या अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखो एक नॉर्मल सा दिया गया है, कौन सा, बी वाला, तो बिल्कुल इजी हो गया है क्योंकि और भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके डायरेक्ट दे दिया है अनु वाला। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थ या विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है। चलिए सही नहीं है। उन्नति का दिया है पतन, मूर्त का अमूर्त, वक्र का ऋजु, अपेक्षा का अनिच्छा दिया गया है। अब आप बताइए, अपेक्षा का उपेक्षा होगा ना कि अनिच्छा होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो चित्त के साथ कार्यशील हो, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर बनेगा ए नंबर है, दत्त चित्त बोला जाता है। क्या, दत्त चित्त बोला जाता है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। बहुवचन में नहीं होता है, तो देखो चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा, दर्शन, साधु, लेकिन प्रत्येक, जो प्रत्येक है ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो भाई ऑप्शन देखिएगा, ये था, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए जाऊंगा, ये भविष्य में होगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा मोहन जा रहा है, ये वर्तमान काल का हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है। थोड़ा है क्या, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये शब्द क्या होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, तो आपके विशेषण होते हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित कीजिएगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है। तो सरल है और भाव के अनुसार अगर आप संज्ञा को कन्वर्ट करेंगे तो आपकी भाववाचक संज्ञा सरलता हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बनेगा भाई, जिसका जवाब बी आ रहा है उसी का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। बताइए, किसी भाषा के बोलने लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या होती है। वाक्य, विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण, क्या बोलेंगे यहाँ पर। याद रखिए व्याकरण होता है, क्योंकि भाषा के बोलने लिखने के नियमों में जो व्यवस्थित पद्धति होती है वो व्याकरण होता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है गंगा चल में कौन सा समास है। गंगा चल, है ना, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, गंगा का आंचल, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला बताइएगा निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। देखो हमने बताया था संयुक्त स्वर भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त होते हैं आपके क्या स्वर होते हैं, और इसी प्रकार के 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो आपका जो बड़ा आ है ये संयुक्त स्वर आपका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के मेल से जिन सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं। वर्णों के मेल से जिन सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसका निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आप बोलेंगे भाई वर्णों के मेल से आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पर शब्द का ही तो निर्माण होगा ना, तो आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। शुद्ध वर्तनी वाला है, बताइएगा। पारगम में किसी प्रकार से लिखेंगे, पारगम में। चलिए पारगम में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर की ओर जाइएगा, पारगम ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी। तो मानक हिंदी में आता है आपकी खड़ी बोली, जिसका जवाब आ रहा है राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। आलोचना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता।
तो भाई आलोचना करना, आलोचना में क्या हो जाएगा यहाँ पर समीक्षा करना, क्या उसकी समीक्षा करना, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। कुश की नोक मतलब कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, तो यहाँ पर विद्वान तो होगा नहीं, विद्वान नहीं होगा तो यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि उनको लग रहा होगा कि सर बहुत तेज पढ़ाते हैं और कम समझाते हैं, तो देखो आपको बता दें कि आपका बेसिक कमजोर होगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आपको 100% लगेगा कि सर समझाते नहीं हैं, लेकिन जिनका बेसिक कंप्लीट है तो वो कहेंगे सर आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो पहले बेसिक का वीडियो देख लीजिएगा, 10 से 15 दिन आप बेसिक के पूरे वीडियो देख लीजिए हमारे पढ़े हुए प्लेलिस्ट में। उसको जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो भाई साहब आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो स्पीड हमारी कम है वो आपको स्पीड कम लगेगी, मतलब जितनी स्पीड आपको है ना लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं वो स्पीड आपको कम लगेगी कि हाँ सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं। जब तक आपका बेसिक नहीं सही होगा तब तक हिंदी में आप लोग बहुत पीछे रहेंगे। और आज की दुनिया कैसी है, भाग दौड़ की दुनिया है, अगर आप पटरी में दौड़ रहे हैं और पीछे को देख लेंगे तो पीछे वाला आगे निकल जाएगा। इसलिए भाई सब आप रात दिन एक करिए और आपको थ्योरी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि बनेगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य, देखिए शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या होता है, इसे शुद्धोधन बोलते हैं, याद रखिए क्या शुद्ध आत्मा का मनुष्य होता है, शुद्धोधन को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा शुद्धोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अभिजात्य का विलोम, अभिजात्य का विलोम, और अभिजात्य का हो जाता है यहाँ पर अकुलीन हो जाता है, ठीक है, अकुलीन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अतिवृष्टि का विलोम, अति अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, जब ज्यादा बारिश होती है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा कम बारिश, मतलब यहाँ पर अतिवृष्टि का आपको याद रखिए अनावृष्टि हो जाता है अर्थात सूखा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखो अभी निकल कर तो आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर हो जाएगा बे नंबर बन जाएगा। अगला है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ होता है शब्द के पहले होता है, तो लोकन इसका मूल शब्द हो गया और इसका बना अव कहाँ पर है बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्विवाद का संविच्छेद क्या होगा, निर्विवाद का संविच्छेद क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या बन सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। देखिए अनौपचारिक पत्र होता क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा जब आपके रिश्तेदार के बीच में, घर परिवार के बीच में यहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र होता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि जो घर रिश्तेदार है ना इनको पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक कहते हैं, और एक पत्र होता है औपचारिक पत्र जो आपके कह सकते हैं प्रधानाचार्य कह सकते हैं अधिकारियों को, ऐसे में औपचारिक होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। अगर आप आपसे अगर छोटे हैं और अगर आप उसको पत्र लिखना चाहते हैं तो आप संबोधन में क्या लिखेंगे। यहाँ पर संबोधन में आप लिखेंगे चिरंजीव, क्या बोलेंगे चिरंजीव लिखेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मान लीजिए अपने माता जी को लिखेंगे तो क्या बोलेंगे पूजनी, है ना, यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के गुण मूल गुण नहीं है। मतलब कार्यालय आदेश में कुछ आपके पॉइंट दिए होते हैं जिनके आपको फॉलो करना होता है, तो इनमें देखिएगा आपका जो ऑप्शन दिया गया कौन सा आपका नापा तुला दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है नैर्व्यक्तिक दिया गया है अनौपचारिकता, लेकिन जो बाहर भीतरी बातें हैं ये इसका मूल गुण नहीं होता है, ऑप्शन सी। अगला दिया गया है कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आपको आयकर से माफी चाहते हैं या पूर्ण मुक्ति चाहते हैं तो आप जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो किसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आयकर अधिकारी को तो लिखेंगे ना, तो आपका आंसर क्या बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। आपने बिजली के बल्ब का ऑर्डर कर दिया है और वही ऑर्डर आपको कैंसिल कराना है, तो याद रखिए अब तो आपका डिजिटल जमाना है, आप सीधा ऐप में गए या उसकी साइड में गए, आपने बोल दिया हमें नहीं चाहिए, आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन वहां पर पत्र लिखने वाले समय की बात हो रही है तो वहां पर क्या होता है आपको आंसर ए हो जाएगा संभरक, अर्थात संभरक अधिकारी को यह पत्र लिखना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं संभरक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूची होती है।
कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूची होती है या सूचना होता है। सूचना, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। ये होती है आपके कार्यालय की भी, मतलब मंत्रालय की भी, संबंध विभाग प्रभाग की भी, अनुभव की भी, मतलब यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, 6 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आप आवेदन पत्र लिखेंगे। अगर अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेना है, अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र ये हुआ कि आपका जैसे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, किसी कंपनी में आपने जॉब किया, 1 साल तक आपने जो परफॉर्मेंस दिया, अब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि क्या है आपके पास सबूत, तो वही आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है। तो यह ऑप्शन हो जाता है व्यवस्थापक महोदय से लिया जाता है। किससे? याद रखिए, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो आप आवेदन पत्र लिखेंगे किसे, तो व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। देखिए, औपचारिक पत्र में क्या होता है, विषय भी होता है, पता होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। मतलब भाई आपके अधिकारी तो उनके पैर छूने आप नहीं जाएंगे, आप उनसे कह सकते हैं महोदय श्री ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अभिवादन शब्द आपका उनके लिए प्रयोग नहीं होता है। आईएमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, औपचारिक पत्र जो होता है उसमें अभिवादन नहीं होता है। अगला है दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। दैनिक जागरण में अगर आप संवाददाता के लिए पद के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप किसे पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए संपादक, भाई संपादक के महोदय के लिखेंगे ना, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सी नंबर जो लिख दे हैं आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो आप बताइए, अधिकारी को लिखेंगे क्या, किसे लिखेंगे। तो आपके थाना अध्यक्ष जो महोदय होंगे उस एरिया के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उसी को तो लिखेंगे ना। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट आपका तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और भाई अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर